हेलो फ्रेंड्स, इलीगल पोजीशन अवैध कब्जा अगर किसी की प्रॉपर्टी पे किया है आपने तो अभी उसे खाली कर दीजिए, वरना 10 या 20 या 50 लाख तक का भी जुर्माना लग सकता है। अब हम यहाँ पे आपको 3 टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे, 3 पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि अवैध कब्जा एवं जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, कई लोगों को सही गाइड, सही एडवाइस न मिल पाने की वजह से वो लोग कभी केस नहीं जीत पाते या उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो अवैध कब्जा भी हटेगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। प्रक्रिया क्या है, ये निजी संपत्ति के मामले में आपको बता रहा हूं, सरकारी संपत्ति के मामले में नहीं। थोड़ा मैं ऐड कर दूंगा सरकारी संपत्ति का भी। ठीक है, सेकंड है कि अगर वर्षों से अवैध कब्जा है तो कितने वर्ष का कितना मुआवजा बनेगा वो आपको बताएंगे। नुकसानी दर के लिए कैसे वाद होगा और अधिकतम आप मुआवजा कैसे कैलकुलेट करें, प्रति वर्ष कितना मिलेगा। ठीक है, वो भी कैलकुलेशन करना हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं। देखिए, एडवाइस बहुत जरूरी है क्योंकि कई सेक्शन, कई एक्ट और कई प्रकार के न्यायालय होते हैं, तो आपका मैटर कहां का, किस न्यायालय का, किस सेक्शन का बनता है, यह जानना बेहद जरूरी है आपको। ठीक है, अब देखिए साथियों, अवैध कब्जा एवं जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू होती है बेदखली, सेक्शन 134। यहां पे आप देख सकते हैं, बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली। एक चीज साथियों मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कब्जा किए है तो इसी में जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर पड़ोसी ने मान लीजिए प्लॉट ज्यादा कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो उसमें सीमांकन होगा 24। भाई या सह खातेदार कब्जा किए तो उसमें साथियों 117 116 कुरा डिक्लेरेशन होगा, उससे विवाद खत्म होगा वो। ठीक है, अगर कोई घर पे कब्जा किए तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मामला जाएगा। ठीक है, प्लॉट्स या कृषि की जमीन पे किए कोई कब्जा और पुराना कब्जा है तो इस सेक्शन में आएगा। ध्यान रखना, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा और सही डिसीजन से ही केस जीतते हैं आप। एक एडवोकेट सही डिसीजन ले, किस कोर्ट में जाना, रेवेन्यू, सिविल, ग्रामीण, किस में जाना है, चकबंदी किस में जाना है और किस में आपकी पैरवी करनी, किस सेक्शन में, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बताया, अगर आपकी जमीन पर कोई पुराना कब्जेदार है, काबिज किए हुए है, ठीक है, गलती से या मान लीजिए जबरन, तब यहां पे आपको लगाना है धारा 134 यूपीआरसी, बिना हक के भूमि के अध्यासियों की बेदखली। अब डायरेक्ट नुकसान नहीं मिलेगा। देखिए, अगर मान लीजिए आप कोर्ट में प्रूफ कर लेंगे कि हाँ मैंने कब्जा किया था आपकी संपत्ति पर 10 वर्ष, तभी तो नुकसानी दर दिलवाया जाएगा। जब प्रूफ हो जाएगा हाँ ये कब्जा किए था, तो पहले बेदखली करवाओ। कैसे, यहां पे आप पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है साथियों, वो यहां पे देखें कि जहां कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा ऐसे भूमिदर या आसामी की सहमति के बिना, ध्यान रहे सहमति के बिना, भूमिदर जो स्वामी है उसकी सहमति नहीं है, आसामी की स्वामी सहमति नहीं है, तो ऐसी जोत धृत के अंशभूत यानी किसी अंश पर अगर काबिज है, भूमि पर कब्जा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति संबंधित भूमिदर या आसामी की वाद पर, यानी कि जो भी उसका मालिक है, आसामी है, वो अगर वाद लाए तो वो बेदखली का दायी होगा। और देखिए क्या क्या लिखा गया है, विहित दरों से नुकसानी का भुगतान करने का भी दायी होगा, यानी कि नुकसानी दर भी भुगतान करनी पड़ेगी। अब उदाहरण के तौर पे आपने पता चला कि एक कब्जा किए था, आपने 134 का केस किया, कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और उसका कब्जा हटाने के लिए आदेश दिए, तो उसी दावे में आप करेंगे नुकसानी दर के लिए केस और नुकसानी दर वसूलेंगे। अब नुकसानी दर का प्रोविजन कहां किया गया है, एक वर्ष का कितना रेट मिलेगा वो आप समझ लीजिए। ठीक है, और देखिए मैं यहां पे कहूंगा कि अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन कर लेंगे 59 रुपए में, हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा, तो आपको फायदा ये होगा कि स्पेशल वीडियो देखने को मिलेंगे, स्पेशल कोर्ट प्रक्रियाएं, कोर्ट ऑर्डर पीडीएफ के साथ। ठीक है, और वहां पे कमेंट्स के रिप्लाई, ठीक है, ड्राफ्टिंग, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ठीक है, अब चलिए आते हैं नुकसानी दर कैसे वसूलें, क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, अब यहां पे साथियों आप देखेंगे नियम नंबर 127, नुकसानी की दर, यानी कि नुकसानी की दर कैसे डिसाइड की जाएगी वो आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए धारा 134 के अंतर्गत नुकसानी के लिए
दायरवाद धारा 136 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाई में नुकसानी की दर न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा। अब आप सोचेंगे कि सर उनके विवेक पर होगा, अधिकारी पैसे खा जाएंगे, नुकसानी दर बताएंगे ही नहीं। आगे पढ़िए क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन नुकसानी की धनराशि पैसा अध्यासन के यानी कि कब्जा के प्रत्येक वर्ष के लिए विवादित भूमि पर लागू कलेक्टर द्वारा सर्किल रेट के अनुसार अगणित धनराशि के 5% के बराबर धनराशि से कम नहीं होगी। यानी कि प्रतिवर्ष जो आपका सर्किल रेट है उसका 5% से कम नहीं होगी, जबकि ठीक है। तो यानी कि कितना हुआ, अब थोड़ा मैं कैलकुलेशन करके बता दूं। उदाहरण के लिए आपकी जमीन जो है वो 1 करोड़ रुपए की है, ठीक है, यानी कि 100 लाख रुपए की। तो वैसे तो ज्यादा भी लग सकता है 5% से, लेकिन कम से कम 5% से तो कम लिया नहीं जाएगा। हम कब्जा किए थे उस पर, तो मुझ पर 1 करोड़ का 5% यानी कि 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के अनुसार नुकसानी दर कैलकुलेट की जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं 5% के बराबर लिखा, धनराशि से कम की नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए मेरा 10 साल से कब्जा था, तो यहां पे रकम जो है वो बनेगी 50 लाख रुपए की वसूली। अब आप कहेंगे ये हकीकत नहीं है, ये कानून में लिखा है। देखिए अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा सरकारी का, ठीक है। एक सरकारी है, सरकारी वो सेक्शन है सेक्शन 67 धारा 67। तो वहां पे अगर मान लीजिए किसी सरकारी जमीन में आपका कब्जा पाया जाता है, तो वहां से नोटिस आता है न्यायालय से कि भाई यहाँ पे आपने लगभग 10 लाख का नुकसान किया, 10 लाख हमारा पैसा भर दो और यहाँ से कब्जा हटा लो। नहीं अगर हटाते तो आरसी कट जाती है और कब्जा है तोड़फोड़ हो जाती है। इसी प्रकार से आपकी नुकसानी दर दिलाई जाएगी, यानी कि 1 करोड़ की जमीन है तो 50 लाख, और अगर मान लीजिए आपकी 10 लाख की जमीन है तो वहां पे 5 लाख 10 साल का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नुकसानी दर के लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों साथियों देखिए, ये नुकसानी दर कोई इलीगल नहीं है। आपने हमारी जमीन पे कब्जा किया, हमारा लॉस हुआ, उसमें जो भी फसल जो भी फायदे थे वो मैंने नहीं कर पाए। इसके अलावा साथियों क्या है कि अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी है, मैंने एडवोकेट किया, मैंने भागदौड़ की, तो हमारा पैसा भी तो खर्च हुआ, तो नुकसानी दर तो बनता है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, अगर आपका कब्जा है, कोई जबरन दबंगई से कब्जा हटा दिया है, तो ध्यान रखना इस सेक्शन में मत जाना आप। धारा 164 165 BNSS में जाना, तत्काल कब्जा हटेगा, ठीक है। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि यदि आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मेंशन किया गया है। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो इस चैनल को अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, ओनली 59 रुपये 1 मंथ के लिए, ठीक है। काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी फ़ायदा होने वाला आपका।